Hello students, today through this video I would like to discuss some GT important letters. The first letter is your friend from overseas is coming to visit you next month. Write a letter to your friend. In your letter tell him uh, what he needs to bring. Tell him what you will be doing during the time he is visiting. वार्न हिम अबाउट समथिंग्स दैट माइट बी चैलेंजिंग. आपका फ्रेंड ओवरसीज से आपको विजिट करने के लिए आ रहा है नेक्स्ट मंथ. आपने उसको बताना है कि क्या आप करोगे, कि उसको कौन सी चीज़ें अपने साथ कैरी करके लेके आनी है, क्या आप कौन सी एक्टिविटीज़ करोगे जब वो आपको विजिट करेगा. और आपने उसको वार्न भी करना है कि आप कुछ चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग थिंग्स करने वाले हैं. तो दिस इज़ द इनफॉर्मल लेटर. तो सबसे पहले आप बताओगे कि सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड, डियर टॉम लिख के दैन पर्पस ऑफ रीज़न में हाईलाइट करेंगे कि वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर. दैन बॉडी पैराग्राफ 1 में कौन सी बिलोंगिंग्स उसको कैरी करनी है, कौन सी नीड्स जो हैं वो उसको रिक्वायर्ड है वहाँ पे. तो आप क्या बता सकते हो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप उसको हाईलाइट कर देना कि विंटर सीजन इज़ अबाउट टू स्टार्ट. तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स ही शुड कैरी हिमसेल्फ, कि उसको उसके साथ करके आनी है. फाइन. देन उसकी विजिट के दौरान आप कौन सा करना चाहते हो कि यहाँ पे विंटर सीजन में कार्निवल फेस्टिवल लगता है, आप वहाँ पे विजिट करना चाहेंगे. मूवी का प्लान है आपका. फिर आपने 2 डे के लिए एक फिशिंग पोर्ट पे विजिट करने का प्लान बनाया है. तो ऐसे करके आप उसे बताओगे कि ड्यूरिंग हिज विजिट व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यू विल डू एंड कौन से चैलेंज करेंगे. फिशिंग पोर्ट के पास ये एक प्लेस है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है और रिवर राफ्टिंग होता है, तो आप उसको वो चीज़ भी हाईलाइट कर सकते हैं. फाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट लेटर. The second letter is you are looking for a full-time job. Write a letter to an employment agency. In your letter, introduce yourself. Explain what sort of job you would like. Say what experience and skills you have. कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आपके पास कौन से स्किल्स हैं. तो आप कैसे बताएंगे यहाँ पे कि आपने ग्रेजुएशन, पहले आप सेमी फॉर्मल लेटर है तो आप डियर सर करके स्टार्ट करेंगे. दैन पर्पस ऑफ राइटिंग के बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में आप क्या हाईलाइट करेंगे कि आप कौन है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे अपना अलॉन्ग विद योर वर्क एक्सपीरियंस. इफ़ यू आर फ्रेशर आप ये भी हाईलाइट कर सकते हैं. आपका एकेडमिक बैकग्राउंड को भी आप साथ में हाईलाइट करेंगे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन किया है और कौन सा स्ट्रीम में किया है. फाइन. किस तरह की जॉब आपको चाहिए, सेडेंटरी जॉब चाहिए, जॉब नेचर बता सकते हैं आप यहाँ पे, या फील्ड जॉब चाहिए या प्रैक्टिकल बेस्ड जॉब चाहिए. द जॉब इन विच यू आर इंटरेस्टेड से एक व्हाट एक्सपीरियंस और स्किल्स यू हैव. इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं आई हैव वर्कड विद मैनी कंपनीज. फाइन. तो आप वो बता सकते हैं, 2-3 कंपनीज को हाईलाइट कर सकते हैं. आपके पास कौन से स्किल्स हैं, हाईलाइट योर स्किल्स दैट आपके पास टीचिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. फाइन. इनोवेटिव हैं आप. तो यहाँ पे आप अपने स्किल्स को हाईलाइट कर देंगे. उसके बाद आप लिख सकते क्लोजिंग लाइन के बाद आप इसे सैल्यूटेशन के साथ क्लोज कर देंगे. Then the next letter is there have been several complaints about the reception area where visitors to your company arrive. Your manager has asked to suggest how the reception area could be improved. Write a letter to your manager. In your letter describe the complaints that have been made, कि किस तरह की complaints हो रही हैं. So this is basically a formal letter. Say why the reception is important. reception area इतना important क्यों होता है. Suggest how the reception area could be improved, कि reception area को कैसे improve किया जा सकता है. तो सबसे पहले आप सैल्यूटेशन लिखेंगे. फिर पर्पस ऑफ राइटिंग में आप एक्सप्लेन करेंगे वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर. उसके बाद आप बताएंगे कि किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है रिगार्डिंग द रिसेप्शन. आप ये बोल सकते हैं कि रिसेप्शन पे जो सीटिंग है वो सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे देर आर ओनली फ्यू सीट्स फॉर द पीपल और द विजिटर हु विजिट द कंपनी. अदर विजिटर्स हैव टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे आप सीटिंग को लेके हाईलाइट कर सकते हैं. एंड देयर इज़ ओनली वन फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव एंड शी यूजुअली रिमेन्स एब्सेंट ड्यू टू हर मेडिकल इश्यूज़. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिसेप्शन एरिया की एक्टिविटीज़ है वो बहुत सफ़र कर रही हैं. कंपनी शुड अपॉइंट वन मोर रिसेप्शनिस्ट सो दैट शी कैन हैंडल द थिंग्स इन हर एब्सेंस. यहाँ पे आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं. तो ये आपने बताया कि कंप्लेंट्स के साथ साथ रिसेप्शन एरिया में कौन सी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है. और ये भी बताना है कि रिसेप्शन एरिया इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि रिसेप्शन एरिया कंपनी का सबसे फ्रंट पे आने वाला वो एरिया है जो एक इम्प्रेशन डालता है. किसके ऊपर इम्प्रेशन डालता है, विजिटर्स के ऊपर. इफ़ इट शुड नॉट बी इफेक्टिव देन इट पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इमेज ऑफ द कंपनी. सो इट रिसेप्शन एरिया should be of that type which provide all the facilities to the visitor and make their visits comfortable.
उसके बाद आपने सजेशंस में तो बता ही देना कि देयर इज़ अ नीड टू हायर वन मोर रिसेप्शनिस्ट, आप ये भी बोल सकते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट्स के लिए बोल सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि मानसून की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फ्लाइज हैं, तो फ्लाई कैचर शुड बी इंस्टॉल्ड नियर द डोर, तो ये भी बोल सकते हैं। फाइन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।